तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर जो न्यूज नेशन के देश की बहस शो से निकली है। पिछले साल करण जौहर के घर पर एक हाई प्रोफाइल पार्टी हुई थी। आरोप है कि वो ड्रग पार्टी थी जिसमें रणवीर कपूर, विकी कौशल और कई बड़े सितारे मौजूद थे। देश की बहस में दिग्गज एक्टर मुकेश खन्ना ने कहा है कि सरकार करण जौहर के घर पर हुई पार्टी की जांच करे। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह ड्रग पार्टी थी। आइए देखते हैं मुकेश खन्ना ने क्या कहा है करण जौहर की इस पार्टी के बारे में, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर लगातार सवाल उठाए जाते रहे। मुझे बताइए कि ये तो एक अपराध है, इनको पकड़ के जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। क्या करण जौहर की ड्रग्स पार्टी, सो कॉल्ड ड्रग्स पार्टी, जिसके बारे में इतने गंभीर आरोप सोशल मीडिया पर लगातार हो रहे हैं, इसकी भी जांच नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। मैं तो बोलता हूं अभी होनी चाहिए, पहले नहीं हुई थी। अभी देखिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जब ये जांच पड़ताल होनी शुरू हुई तो जो लोग, मैं देखो कहता हूं इंडस्ट्री में इन्होंने सही कहा है, जिन्होंने भी कहा है कि इंडस्ट्री में सब बुरे नहीं हैं, अच्छे भी हैं। तो मैं कहता हूं भाई अच्छे हैं बुरे हैं तो बताइए ना कौन अच्छे और कौन बुरे हैं। जांच पड़ताल को तो मत बीच में कुछ टोकिए। हम सिर्फ ये देखिए दीपक जी, एक मछली पूरे तालाब को, गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, आपने भी सुना होगा। आप उस मछली को हटाने के लिए कभी कभी पूरे तालाब को भी खंगाड़ना पड़ता है। इस वक्त अगर हम इंडस्ट्री के बारे में अगर जांच पड़ताल हो रही है जो अभी तक नहीं हुई, मैं हैरान हूं 20 साल से नहीं हुई। तो मुकेश खन्ना ने बड़ी बात कही है करण जौहर, जिनको लेकर कई तरह के आरोप हाल ही के दिनों में लगे थे और कंगना रनौत ने खास तौर पर उनको हमला बोला था। आज भी सोशल मीडिया पर यह सवाल उठाया गया था कि जया बच्चन किसको बचाने के लिए, जांच को प्रभावित करने के लिए संसद में दबाव वाला बयान दे रही हैं। मेरे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। ममता काले जी हैं, किशोर तिवारी जी हैं, मेरे साथ श्रेया नारायणन है, वंदना सिंह जी है समाजवादी पार्टी की स्पोक्स पर्सन, और प्रेम शुक्ला जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है। लेकिन सबसे पहले चलता हूं संगम राय, मेरे दर्शक जुड़ चुके हैं मुंबई से। संगम, आपको लगता है करण जौहर के घर की पार्टी की जांच होनी चाहिए, जो बात मुकेश खन्ना ने आज कही है? अगर कोई ऐसे आरोप किसी के ऊपर लग रहे हैं तो उसको जांच करवाने मेरे ख्याल से तो कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। अगर मेरे ऊपर कोई गलत आरोप लगाएगा तो मैं बोलूंगा जांच कर लीजिए इसकी। तो मेरे ख्याल से जांच हो जानी चाहिए किसी भी चीज की। जो चीज संदिग्ध है उसकी जांच करने में मेरे ख्याल से कोई बुराई नहीं है। अगर वो सही होंगे तो अपना पक्ष रखें। तो सही बात है। मेरे ख्याल से आप ये कह रहे हैं संगम कि करण जौहर को खुद सामने आ जाना चाहिए और बोल देना चाहिए मेरे ऊपर ये आरोप लग रहे हैं, मेरी इस पार्टी की जांच कर लीजिए। ठीक बात बोली मैंने? आने की किसी को भी कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई बात आ रही तो सामने आके बोलिए कि भैया मैं रेडी हूँ, जांच कीजिए मेरी। ठीक है, करण जौहर को वॉलंटियर करना चाहिए। सीधे चलता हूं प्रेम शुक्ला जी के पास। प्रेम शुक्ला जी, जांच होगी इसकी? क्योंकि किशोर तिवारी कह रहे हैं कि कल उद्धव ठाकरे जी को लेटर लिख देंगे वो, और लेटर मुझे व्हाट्सएप भी करेंगे, नंबर भिजवा रहा हूं किशोर तिवारी जी। लेटर लिखे ना लिखे, इसमें लेटर नहीं, किशोर तिवारी के लेटर की जरूरत क्या है? आपके पास मुंबई पुलिस के पास एंटी नार्कोटिक सेल है, उसके 12 यूनिट है और 12 यूनिट 24/7 काम करने के लिए प्राधिकृत है। उनके पास वीडियो है, वो खुद अपलोड किया है, उसको बुलाएं, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें और उनको आपराधिक लगे तो कार्रवाई कर दें। इतनी छोटी सी बात है। ये तो स्टेट का दायित्व है ना, जिम्मेदारी है। अब उसके लिए किशोर तिवारी के पत्र का इंतजार करेंगे क्या? यानी किशोर तिवारी जी अगर पत्र नहीं लिखेंगे तो नारकोटिक्स का ड्रग सिंडिकेट, माफिया सिंडिकेट, उसको सरकार संरक्षण देगी। ये नई नीति बन गई है क्या? सर, किशोर तिवारी विकास आघाड़ी, ड्रग्स विकास आघाड़ी बन जाएगी। उनका पत्र मायने रखता है। एंग्री यंग मैन है वो शिवसेना के। मैं उनकी एंग्री, मैं समझ रहा हूं, बाड़ा साहब के बाद इन्हीं के पत्रों का महत्व होगा। शिवसेना में बाड़ा साहब के पत्रों का बहुत महत्व था, मैं ये मान लेता हूं आपके अनुसार, क्योंकि मैं आपकी पत्रकारिता को हमेशा प्रणाम करता हूं। संभव है कि आदरणीय उद्धव जी अपने पिताश्री श्रीमंत बाड़ा साहब ठाकरे के बाद अगर किसी के पत्र को सर्वाधिक महत्व देते हैं तो किशोर तिवारी हो सकते हैं। वो, मुझे इनके इस क्षमता पर संदेह प्रकट करने का फिलहाल कोई औचित्य नहीं दिखाई देता। तो किशोर तिवारी जी, कब शुरू होगी जांच? वैसे सर आजकल पत्र नहीं लिखना पड़ता है, ईमेल से काम चल जाता है। ईमेल भिजवा दीजिएगा मुझे, 2 लाइन लिखिए, करण जौहर की पार्टी की जांच करवाइए उद्धव जी। किशोर तिवारी, शिवसेना समर्थक और प्रवक्ता। अरे मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं समर्थक। हाँ, ऐसा मत करो। और अब हम पहले मुकेश खन्ना को बुलाएंगे क्योंकि उनके चैनल पे अपलोड किया था
और उनसे वो पूरी इंफॉर्मेशन लेंगे और सब लोगों को बुलाकर सीआरपीसी में कार्रवाई करेंगे। किशोर और तिवारी प्रेम जिसको शुक्ला कहते जी हैं के पास और कुछ उल्टा होगा चोर कोतवाल तो को वो भी डांटे, ऐड कर दो। ये तो आप वही कर रहे हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप अच्छे भले विदर्भ के किसानों के बीच काम करते थे, कहां ड्रग माफिया के चक्कर में उनको बचाने की प्रवक्तागिरी कर रहे हैं आप? इतना बढ़िया काम करते थे आप किसानों के लिए। मैं मिला भी था विदर्भ में जब गया था किसानों का करने के लिए। कल से छोड़ दूंगा। मत छोड़िएगा, मत छोड़िएगा, मत छोड़िएगा। ममता काले जी कुछ कहना चाहती है। जी देखिए, जहां तक तिवारी जी के ये प्रश्न का सवाल है कि मुकेश जी के उसमें वो चेक करेंगे कि वीडियो है कि नहीं। आदरणीय तिवारी जी, ये पब्लिक डोमेन में वीडियो बड़े राउंड्स मार रहा है। और नाम जो मैं पिछली बारी बोल नहीं पाई थी, नाम ले लूं, मलाइका अरोरा, अर्जुन कपूर, जोया अख्तर, वरुण धवन, दीपिका पादुकोण, विक्की कौशल, रणवीर कपूर, शाहिद कपूर, बड़े दिग्गज नाम है ये, ए लिस्टर है सारे। सब हम अपने आप को दर्शाते हैं कि हम बहुत बढ़िया लोग हैं। ये सारे झूम बराबर झूम शराबी हो रखे थे उस दिन वहां पर। और आप ढूंढिएगा। और एक चीज और बता दूं आपको मैं, ध्यान से उसको देखिएगा थोड़ा जूम करके, तो एक कोई व्यक्ति बैठा है, कोई एक्टर सोफे में, वो एक सिरिंज को अपने पीछे छुपा रहा है। वहां पर एक सिरिंज है जिससे शायद हाथ में शॉट वॉट ये लोग लेते होंगे, वो सिरिंज को भाई साहब अपने पीछे छुपा रहे हैं। और करण जौहर की जो ये पार्टी है ना, इसको मैं बोलती हूँ 4 बूंद कॉफी में कॉफी विद करण वाली पार्टी, जिसको जया जी बचाना चाह रही है। भगवान जाने क्यों बचाना चाह रही है, उनके क्या कारण है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरी जरूरी बात देखिए, अंडरवर्ल्ड का, हवाला का, माफिया का, पाकिस्तान का पैसा इस इंडस्ट्री में लगता आया है। क्यों दिखा रहा हूँ ममता जी, मैं दिखा रहा हूँ जो सिरिंज छुपा रहा है, उसका चेहरा मैं भी नहीं जानता। ममता जी एक मिनट ममता जी, मैं वो तस्वीर दिखा रहा हूँ जिसमें वो बंदा सिरिंज छुपा रहा है। मैं नहीं जानता उसको वो कौन है, हालांकि मैं बड़ा कीन ऑब्जर्वर हूँ बॉलीवुड का। नाम हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ये तस्वीर दिखा रहा हूँ मैं, सिरिंज छुपाई जा रही है। किशोर जी, ये आपकी मुस्कुराहट बहुत कातिल है, मैं जानता हूँ, लेकिन इस पे मत मुस्कुराइए, बहुत सीरियस मुद्दा है। सीधे में ममता जी 1 मिनट के लिए मैं आपसे ब्रेक लूंगा और वंदना जी के पास चलूंगा। वंदना जी, 2 लोगों ने आज जया बच्चन को ऑफिशियली, वंदना जी हट गई हैं, किशोर तिवारी जी आपसे जवाब लेता हूं मैं, 2 लोगों ने ऑफिशियली आज शिवसेना की बात कहने वाली जया बच्चन को सपोर्ट किया। एक किया सोनम कपूर ने, जिनके भाई अर्जुन कपूर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। दूसरा किया फरहान अख्तर ने, जिनकी बहन जोया अख्तर यहाँ दिखाई दे रही है। तीसरा किया जया बच्चन जी ने, जो करण जौहर की फैमिली के बेस्ट फ्रेंड हैं, जिनके घर ये पार्टी हुई। ये रिश्ता क्या कहलाता है किशोर तिवारी जी? देखिए, जया बच्चन ने क्या बोला इसको मैं इंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, और मैं शिवसेना के तरफ से आया हूँ। और ये जो 2 प्रवक्ता बैठे हैं बीजेपी के, को मैं बताता हूँ कि हमारे सरकार की सोच बराबर है। बढ़िया ममता जी, आपका प्रमोशन हो गया, बधाई हो ममता जी, आपका प्रमोशन हो गया। चलिए शुभकामनाएं, लड्डू खिलाएंगे आपको। बोलिए किशोर तिवारी जी। ये है ना, ये शिवसेना को गाली देने का कॉन्ट्रैक्ट लेके बैठी है और 1.5 महीने से गाली दे रही है। अब ममता काले महाराष्ट्रियन है और मराठी भाई ऐसा क्यों करती है मुझे मालूम। अब देखिए तिवारी जी, मैं बैठी हूँ 1.5 महीने से। पहली बात मैं इस जो ये मुद्दा उठा है ना, उससे उठी हुई कोई क्रांतिवीर नहीं हूँ। बहुत पुरानी, बहुत बड़ा मेरा बैकग्राउंड है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर बोलती आई हूँ। मैंने आपको पिछले चैनल में भी बोला था कि आप मेरे घर आदत कॉफी पे, चाय कॉफी पे आइएगा, करण वाली कॉफी नहीं, मेरी वाली कॉफी। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ दीपक जी, प्रेम शुक्ला जी को कहना चाह रहे हैं, एक मिनट आपके पास आ रहा हूँ। प्रेम शुक्ला जी, ये दीपक जी 20 सेकंड, लेकिन ये बात सच है, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है शिवसैनिक एनसीपी आदरणीय किशोर तिवारी जी कर रही है, क्योंकि मैं आप लोगों को आदरणीय किशोर तिवारी जी, दोनों जने मिल गए। परमादरणीय किशोर तिवारी जी, ऐसा मत कीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अरे कृपया संयम से सुने जरा। अच्छा एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी 3 सेकंड, ममता जी रुक जाइए। प्रेम शुक्ला जी 3 सेकंड, उसके बाद मैं बताऊंगा वो शख्स जो सिरिंज छुपा रहा है वो कौन है। नहीं, मेरी समझ नहीं था। किशोर तिवारी जी जो है, ये तमाम लोगों के भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नियुक्त करने का प्रमाण पत्र अपनी जेब में लेके चलते हैं। ये विविध चैनलों पे अलग अलग लोगों को भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नियुक्त कर देते हैं। अरे भाई, आप शिवसेना के प्रवक्ता नियुक्त हो जाइए ना। अरे
उद्धव ठाकरे भी आपके फोन पर अवेलेबल है। 12 प्रवक्ता घोषित हुए, 13 में हो जाएंगे। आप जो है ना राम में है ना रहीम में है। अरे आप न कृष्ण में है ना करीम सर में। झगड़ा प्रवक्ता का नहीं है, झगड़ा हो ड्रग जाइए का ना, है। भाजपा मैं फिर प्रवक्ता बता दूं, यूज वो कर रहे हैं। तस्वीरें दिखाइए, एक मिनट वो तस्वीरें फिर से दिखाइए। जो शख्स, प्रेम जी मैं 1 मिनट के लिए रुकूंगा आपको प्लीज, 1 मिनट के लिए रुकूंगा। ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये जो शख्स जो शिरीन छुपा रहा है, अर्जुन कपूर के बाद आ रहा है, ये अर्जुन कपूर जिनकी बहन सोनम कपूर ने कहा मैं जया बच्चन के साथ खड़ी हूँ। फिर जोया अख्तर भी दिखेंगी जिनके भाई ने कहा, ये जोया अख्तर हैं जिनके भाई ने कहा, वरुण धवन दिखाई दे रहे, विकी कौशल दिखाई दे रहे, और ये शख्स जो सिरिंज छुपा रहा है इसका नाम है अयान मुखर्जी, रणबीर कपूर के बेस्ट फ्रेंड है। अयान मुखर्जी ने रणबीर कपूर की 2 फिल्में, एक जो दीपिका पादुकोण के साथ थी और एक मेरे ख्याल से कोंकणा सेन शर्मा के साथ थी, वेकअप सिड और ये जवानी है दीवानी, दोनों डायरेक्ट की है। बड़े परिवार से आते हैं, रणबीर कपूर के बेस्ट फ्रेंड है और जाने माने डायरेक्टर है, नाम है अयान मुखर्जी, जिन्होंने वेकअप सिड और ये जवानी है दीवानी फिल्म बनाई है। अब मैं फिर आता हूं, श्रेया आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है ये जो परिस्थितियां खुलकर सामने आई हैं, इसके बाद आप अगर इंडस्ट्री के इनसाइडर हैं, आप खुद एक एक्टर हैं, आप खुद रूपहले पर्दे पर काम करती हैं, आपके मन में क्या क्या सवाल कौनते हैं इसके बारे में, और क्या किसी ड्रग पार्टी की हकीकत आप भी खोलना चाहेंगे आज नेशनल टेलीविजन पर? जी मैं ये कहना चाहूंगी कि ये नॉर्मल कल्चर है, इसीलिए जब ये तिवारी जी कह रहे हैं कि इन्हें कुछ पता नहीं है तो मैं काफी शॉक में हूँ, क्योंकि कहीं पे भी बॉलीवुड में आपको आराम से ड्रग्स प्रोक्योर कर सकते हैं आप, और हर एक गली कूचे में छोटे छोटे पेडलर्स होते हैं जो शायद 5 मिनट में किसी भी पार्टी में ड्रग्स पहुंचा सकते हैं। तो ये तो बिना लॉ एंड ऑर्डर के सपोर्ट के हो नहीं सकता ना। तो जब तिवारी जी कहते हैं कि इन्हें कुछ पता ही नहीं, और ये स्कॉटलैंड यार्ड जैसी मुंबई पुलिस का की बात करते हैं, तो हम सभी शॉक थे कि ये कैसे, ये क्या, कहाँ रह रहे थे आप? सबसे पहले बताइए, आप मुंबई में रहते हैं, कहाँ रहते हैं आप? तो मेरे ख्याल से किशोर तिवारी जी अभी मुंबई में नहीं है, किशोर तिवारी जी महाराष्ट्र के सुदूर इलाके में किसी गांव में है। क्या मैं सही हूँ किशोर तिवारी जी? मैं यवतमाल जिले के एक देहात में हूँ। वहीं से बैटिंग कर रहे हैं आप यवतमाल से शिवसेना के लिए बैटिंग बातें कर रहे हैं, और आपको मुंबई के बारे में कुछ पता ही नहीं है, और फिर भी आप खोलने जा रहे हैं और अजीब सबको बीजेपी का मेंबर बता रहे हैं। अभी हो गया, लेकिन आपको कुछ ऐसी बातें पता ही नहीं है। तो यहाँ पे तो हर एक नूक एंड कॉर्नर में ड्रग्स अवेलेबल है, और हम देखते हैं जब हम पार्टियों में जाते हैं, अरे बेटा नहीं पीना, बेटा नहीं पीना, नहीं तो पीना, हमें पता है कि अरे नहीं बिकना भी तो बोल दीजिए गलत होता है। किशोर तिवारी जी, नहीं बिकना भी तो बोल दीजिए, नहीं बिकना चाहिए मुंबई में, ये भी तो बोल दीजिए। अच्छा मैं रुक रहा हूँ एक ब्रेक के लिए, लेकिन किशोर तिवारी जी बैटिंग जारी रखिए, आप बैटिंग जारी रखिए। लेकिन देश क्या कहता है? 97% लोग कह रहे हैं कि जया बच्चन ये बयान देकर किसी को बचाना चाह रही है। 97% लोग, देश की बहस को देखने वाले, देश की बहस में जितने भी दर्शक जुड़ते हैं, 97% लोग कह रहे हैं कि जया बच्चन किसी को बचाना चाह रही है। किसको बचाना चाह रही है वो मैं ट्विटर पर लिख चुका हूं, नाम देख लेना। लेकिन मुकेश खन्ना कह के गए हैं कि करण जौहर के घर की इस ड्रग्स पार्टी की जांच होनी चाहिए।